राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, मेरे हनुमान जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरे गणपति महाराज जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ में आपको आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 108वां सर्ग सुनाता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 108वां सर्ग। जाबलिका नास्तिकों की मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा है, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और कि कौन किसको किससे क्या पाता है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उसी स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, उसी प्रकार माता पिता और घर धन और मनुष्यों के आवास मात्र हैं। रघुकुल भूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुख में नीचे ऊंचे तथा बहुकंटक कीर्ण वन में कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोसित भरत का नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के गर्भ द्वारा गर्भ धारण कर किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वो वहाँ चले गए हैं। अतः प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति यही है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं और कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्म परायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं करता। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए। अतः आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध के पर्वत में होते हैं। किंतु विचार करके देखिए, इनमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वाले के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए और उनको रास्ते के लिए भोजन देना भी उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ।
इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों में दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अतः महात्मे, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। अतः यहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि का पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है, आप उसका आश्रय लीजिए। परोक्ष पारलौकिक लाभ को पीछे ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि, जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध को आप स्वीकार करें और अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। जय श्री राम। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 108वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय हो गणपति बप्पा। जय शिव शंकर महादेव। जय माता की। बाबा नीम करोली महाराज की। राम। दोस्तों, अभी आज ये 108वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं इसका 109वां सर्ग सुनाऊंगा आपको। श्री राम के द्वारा जाबलिक ने नास्तिक का मत खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन किया। जय राम जी।